आयरलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पहले टी20 इंटरनेशनल में 3 मैचेस की सीरीज में जो आयरलैंड में हो रही है उसमें आयरलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। लेकिन जिम्बाबर सॉरी लिंग बाबर किंग बाबर के फैंस बहुत खुश होंगे, क्योंकि किंग बाबर ने आज आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है इतनी टफ बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ। और आपको पता है ना स्ट्रेट बाउंड्री की साइज कितनी थी? 54 मीटर्स। इंडिया में 60 मीटर बाउंड्रीज के बारे में बहुत कमेंट होते हैं। आयरलैंड का ये बिल्कुल छोटा सा ग्राउंड जहां 54 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्री थी, वहां किंग बाबर ने 39 बॉल्स पे अपनी 50 पूरी की और 43 बॉल्स पे 57 बनाए। एक हाफ सेंचुरी तो बन गई ना, विराट कोहली का रिकॉर्ड तो बराबर हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट तो ऑफ कोर्स पीछे जा रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। वर्ल्ड कप, उसके पहले एशिया कप, वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड में जाके पहले 4-1 हारे, फिर होम में 2-2 सीरीज ड्रॉ की न्यूजीलैंड की डी टीम के साथ। वर्ल्ड कप स्क्वाड जो न्यूजीलैंड ने अनाउंस की है उसमें पाकिस्तान टूर के सिर्फ 4 प्लेयर्स हैं, सिर्फ 4। तो आप इमेजिन कर सकते हो वो कितनी वीक टीम थी कि 15 में से सिर्फ 4 प्लेयर भेजे थे न्यूजीलैंड ने, और बाकी सब यंगस्टर्स। और वो टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके 2-2 ड्रॉ करके आ गई, लेकिन फैंस एंजॉय कर रहे थे कि बाबर की कैप्टनसी वापस आ गई, किंग बाबर। और आज किंग बाबर ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। विराट कोहली के बराबर उनकी 50+ इनिंग्स हो गई, लेकिन किंग बाबर की टीम हार गई। भाई सेलिब्रेट कीजिए आप, रिकॉर्ड तो बन गया ना। इस पिच पे सिर्फ 182 बनाए पाकिस्तान ने। जहां तक मुझे याद है, आयरलैंड में जब इंडिया ने टूर किया था तो इंडिया ने ऑफ कोर्स अपने यंग प्लेयर्स को भेजा था, जहां पे दीपक हुडा ने 100 बनाया था और 230 240 ऐसे स्कोर्स बनते थे। मगर पाकिस्तान की जो स्ट्राइक रेट के इश्यूज हैं वो अभी तक कंटिन्यूड है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और आज मोहम्मद आमिर को रेस्ट किया गया था, हारिस राउफ को भी नहीं खिलाया गया, हसन अली को भी नहीं खिलाया गया। 3 फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अब्बास अफरीदी को खिलाया गया। आज बाबर आजम ने कैप्टन अपनी ओपनिंग पोजीशन रिजवान को दी और रिजवान सईम अयूब ओपनिंग करने आए, मगर रिजवान बहुत जल्दी 1 रन पे ही रन आउट हो गए। उसके बाद सईम अयूब और बाबर आजम ने, सईम अयूब फिर भी थोड़ी स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, बाबर आजम ने पहले 30 बॉलों पे सिर्फ 30 रन बनाए थे। वो 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, वो निगोशिएट कर रहे थे। किसको? कर्टिस कैम्फर को, मार्क अडेर को, डॉकरेल को, गैरेथ डेलनी को, ये सारे बॉलर्स को बाबर आजम निगोशिएट कर रहे थे। 7-8 ओवर तक रन रेट सिर्फ 6 या 7 का था। ये तो सेकेंड हाफ में पाकिस्तान ने थोड़ा एक्सेलरेट किया और सच में एंड में इफ्तिकार अहमद ने एक कैमियो खेला, जिसकी वजह से पाकिस्तान 180 तक पहुंची। वरना जिस तरीके की बैटिंग स्टार्टिंग से पाकिस्तान ने की थी, ऐसा लग रहा था कि शायद 160 170 तक ही जा पाएंगे। इफ्तिकार अहमद ने 15 बॉलों पे 37 की इनिंग्स खेली, जिसमें 3 छक्के 3 बाउंड्रीज थे। अदरवाइज जो मिडिल ऑर्डर था कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया। फकर जमान नंबर 4 पे सूटेड है नहीं है पता नहीं, 18 बॉल 20 रन, ये सब इनिंग्स फकर जमान अगर आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे तो क्या करेंगे। फकर जमान के बारे में पाकिस्तान में ऐसा कहा जाता है कि वो 8-10 में से एक मैच में ऐसी इनिंग्स खेल लेते हैं कि सब वाह करते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर एवरेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, और वो ये बात प्रूव कर रहे हैं। आज विकेट कीपिंग में आजम खान को वापस टीम में लाया गया उस्मान खान की जगह पे। आजम खान जो मोइन खान के बेटे हैं, जिनका करियर एवरेज 4 का रहा है, लेकिन पीएसएल के टॉप परफॉर्मर हैं, आज वो फिर 0 पे आउट हो गए। आजम खान को पता नहीं, और उनके स्टेटमेंट्स आते हैं बड़े बड़े कि हमें मौके नहीं मिले, मैं प्रूव करूंगा। भाई 9 टी20 मैच आप खेल चुके हो, 8 इनिंग्स मिली है, उस 8 इनिंग्स मिला के आपके सिर्फ 29 रन हैं, एवरेज 3 का है। सर यहाँ 2-3 मैचेस से ज्यादा मौका किसी को नहीं मिलता। आपको 9 मैचेस के बाद भी सिर्फ स्टेटमेंट्स देने हैं।
उनके वेट के इश्यू के ऊपर कई बार उनकी परफॉर्मेंस दब जाती है, मगर 3 की एवरेज से वो बैटिंग कर रहे हैं और हर बार उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया गया है। आज भी वो 15th ओवर में आए थे, आराम से रन बना सकते थे। आई थिंक पाकिस्तान को अब उस्मान खान को बैक करना होगा और उनपे ट्रस्ट करना होगा। वो यूएई की क्रिकेट छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान के लिए आए हैं एंड पाकिस्तान शुड बैक हिम नाउ। एनीवेज 182 तक पहुंच गई पाकिस्तान ड्यू टू इफ्तिकार अहमद कैमियो, और फिर लगा कि 180 इज इनफ, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत बड़े बड़े पेस बॉलर है। ईगल है भाई, शाहीन शाह अफरीदी। अब ईगल और नसीम शाह बॉलिंग करने आए, मगर कोई अर्ली विकेट्स खास इनको मिला नहीं। शाहीन शाह अफरीदी को तो एक भी अर्ली विकेट नहीं मिला। नसीम शाह को काफी थोड़े रन बढ़े स्टार्टिंग में, मगर पॉल स्टर्लिंग को उन्होंने डिसमिस किया, जो कि कैप्टन है। आपको ये भी बताना जरूरी है कि पॉल स्टर्लिंग को कैप्टेंसी दी गई है एंड्रू बेलबेडली से लेकर, क्योंकि एंड्रू बेलबेडली की कैप्टेंसी में काफी उनकी खुद की परफॉर्मेंस काफी नीचे चली गई थी और वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैप्टन बने थे। तो उनको फिर आयरलैंड को रियलाइज हुआ कि मे बी इट्स बेटर अगर हम कैप्टेंसी उनसे हटा लें और उनको सिर्फ एज एन इंडिविजुअल प्लेयर खिलाएं, और ये डिसीजन जबरदस्त साबित हुआ। एंड्रू बेलबर्ने ने ना सिर्फ अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया, बल्कि आई थिंक आयरलैंड की T20 में वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स। वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो भी है, एक एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है जिसको एंड्रू बेलबर्ने ने फेस किया। 55 बॉल्स पे 77 बनाए और एक एंड होल्ड करके रखा विथ अ डिसेंट स्ट्राइक रेट। दूसरे एंड से आयरलैंड अटैक करता रहा और पहले हैरी टेक्टर उन्होंने 36 बनाए और बाद में उन्होंने पिंच हिटिंग में डॉकरेल को प्रमोट किया, जिन्होंने 12 बॉल पे 24 बनाए। और शादाब खान, वो लेग स्पिनर जिसके लिए बिल्कुल बाबर आजम परेशान रहते हैं, जिसको वाइस कैप्टन भी बना दिया गया था बाबर आजम की कैप्टेंसी में, आयरलैंड के खिलाफ 4 ओवर में 54 रन्स। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि ये एक ऐसा स्पिनर है जिसने वर्ल्ड कप में भी कोई खास विकेट्स नहीं लिए, उसके बाद भी उसकी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रही है, और आज 4 ओवर में 54। लेकिन ये वर्ल्ड कप में जाएगा क्योंकि ये बाबर आजम का दोस्त है। उस्मान कादिर की वीडियो मैंने कल डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस्मान कादिर का अच्छा रिकॉर्ड होने के बावजूद उसे कंसिडर नहीं किया गया। उसामा मीर, जिसने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वां T20 जिताया था, उसे भी ड्रॉप कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि शादाब खान बाबर का दोस्त वो खेल सके। 4 ओवर में 54 रन्स दिए शादाब खान ने। इमाद वसीम ने इकोनॉमिकल बॉलिंग की, एक विकेट भी लिया। 28 रन इन 4 ओवर्स, डिसेंट 180 के टारगेट में। ईगल साहब को लास्ट में उनकी सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट डिलीवरी में जाके पहला विकेट मिला 19th ओवर में। भाई ईगल इज सपोज टू बी द बेस्ट बॉलर एज पर पाकिस्तान, नेक्स्ट वसीम अकरम। तो सर आप न्यू बॉल से विकेट तो लेना आपने छोड़ ही दिया पिछले 6-8 महीने से, तो ये कैसे चलेगा? आप किस तरीके के ईगल हैं आप, जो आप आयरलैंड के विकेट आयरिश कंडीशंस में नहीं ले पा रहे हैं? एनीवेज, नसीम शाह, जिनको कि बहुत प्रमोट किया गया है एज एमर्जिंग बेस्ट बॉलर एंड एवरीथिंग, 37 रन्स 4 ओवर में। मगर टेंशन की बात यह थी कि लास्ट ओवर में बाउंड्री पे फील्डिंग करते समय उनकी वापस नी में चोट लग गई। अब वो सीरियस इतनी इंजरी है, वो वर्ल्ड कप में फिट रहेंगे कि नहीं ये रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा, मगर समथिंग टू वरी। मगर उनकी फॉर्म बहुत पुअर रही। अब्बास अफरीदी पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर है, यू कैन से 2 विकेट लिए, लेकिन आखिरी ओवर में कर्टिस कैम्फर, जिनको डिमोट किया गया क्योंकि आयरलैंड ने एंड्रू बेलबर्ने को देख के, क्योंकि वो एक एंड होल्ड किए हुए थे, उन्होंने डॉकरेल को प्रमोट किया, फिर डेलनी को प्रमोट किया। डेलनी ने भी 6 बॉलों पे 10 बनाए। तो ये कहते हैं एक इंटेलिजेंट माइंड, एक इंटेलिजेंट कैप्टेंसी। आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि एंड्रू बिलबर्नी एक आप ऐसे कह सकते हो कि एंकर प्लेयर है T20 के हिसाब से, जो 130-140 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो वो टिके हुए थे, इसलिए आयरलैंड ने कर्टिस कैम्फर, जो कि नॉर्मली नंबर 4-5 पे बैटिंग करते हैं, उनको होल्ड किया, और जो हिटर्स थे, जो 7-8 के बैट्समैन थे, उनको प्रमोट किया कि बिकॉज उनको मालूम था कि ही इज होल्डिंग वन एंड अप, तो उनको सिर्फ कुछ कैमियोस चाहिए थे, और ये डिसीजन जबरदस्त साबित हुआ। लास्ट में जब कर्टिस कैम्फर आए, जब प्रेशर बहुत हाई था, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। पहली बॉल पे ही उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को एक रिवर्स स्कूप मारा
और आखिरी ओवर में अब्बास आफरीदी की बाउंसर को लेट कट करके विकेट कीपर के बगल से 4 मारा और फिर तीसरी बाउंड्री लेग साइड में मारी और मैच को किल कर दिया। 7 बॉल्स 15 की कैमियो एंड में आके यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आयरलैंड इतने बड़ी टीम्स के साथ बहुत कम खेलती है, और वैसे में पाकिस्तान की टीम जो सबसे ज्यादा T20 खेलती है, वैसे बॉलर्स को फेस करके ये मैच जीतना ये आयरलैंड की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट विंस है। वन मोर थिंग, आयरलैंड इंडिया और पाकिस्तान के ग्रुप में ही है, तो पाकिस्तान शुड बी वेरी वेरी अवेयर, क्योंकि ना सिर्फ इंडिया से अगर वो आयरलैंड से हार गए तो वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो सकते हैं। यही बाबर आजम की कैप्टेंसी और उनके इसी तरीके का डिसीजन मेकिंग को बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है। इफ्तिकार अहमद जो जब भी बॉलिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनको एक भी ओवर बॉलिंग नहीं दी गई और शादाब खान के 4 ओवर में 54 रन बने। अब ये सब चीजें बाबर आजम कब सोचना शुरू करेंगे, कब उनको कैप्टेंसी आएगी, तब तक पाकिस्तान कितने ट्रॉफीज हार जाएगा, ये पाकिस्तान का अपना डिसीजन है। मगर मेरे ख्याल से रिजवान से अच्छा कैप्टन इस वक्त पाकिस्तान की टीम में नहीं है। अब आगे क्या होता है, ये सीरीज पाकिस्तान बचा पाती है या आयरलैंड से एक शर्मनाक सीरीज लॉस होगी, ये देखना पड़ेगा। इसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड जा रही है 4 T20 की सीरीज खेलने। अब T20 में कोई भी किसी दिन किसी को हरा सकता है, मगर सीरीज में कौन क्या होता है ये बहुत देखना पड़ेगा। मगर ये सीरीज अब बहुत एक्साइटिंग हो गई है, सो लेट्स वेट। अगले मैच का रिव्यू इमीडिएटली गेम के बाद आएगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।